तो दोस्तों जैसा कि हम लोग पढ़ लिए पहला पार्ट, अब आगे आते हैं डिस्काउंट के अगले पार्ट पे। तो इसमें पढ़ते हैं जैसे कि सीपी और बटा में एमआरपी। तो सीपी होता है 100 माइनस डिस्काउंट, और बटा में एमआरपी क्या होता है 100 प्लस प्रॉफिट, 100 प्लस प्रॉफिट। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, एक शर्ट को 12% की छूट देने के बाद बेचने पर 8% का लाभ कमाया जाता है। यदि शर्ट का अंकित मूल्य 1080 रुपया है तो उसका लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। मतलब कि क्या कह रहा है कि एक शर्ट को 12% की छूट देने के बाद बेचने पर 8% का लाभ कमाया जाता है। तो 61 को 12% की छूट देने के बाद यानी कॉस्ट प्राइस बटा में एमआरपी इज इक्वल टू हो गया यहाँ पे 100 माइनस 12, तो ये हो गया आपका कॉस्ट प्राइस, और बेचने पर 8% का लाभ होता है यानी 100 प्लस 8। ठीक है, तो ये हो गया, ये आपका हो गया एमआरपी। यदि तो टोटल हो गया 100 माइनस 12 यानी 88, और बटा में 100 प्लस 8 यानी 108। तो 88 बटा में 108 यानी 22 बटा में 27, 4 से कटा दिए। तो सीपी रेशियो एमआरपी का वैल्यू हो जाएगा 22:27, 22:27। अब चूंकि बोल रहा है यदि शर्ट का अंकित मूल्य 1080 रुपया है, यानी 1080 रुपया है तो 27 का गुणा कर देंगे 40 में तो आएगा 1080। तो बोल रहा है कि उसका लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। तो सीपी 22 है, 22 से 40 में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 880, ये आ गया आपका सीपी 880 रुपया। मतलब इसमें क्या किया कि 61 को 12% की छूट दे दिया, तो सीपी निकालेंगे 100 माइनस छूट करके, उसके बाद से 8% का लाभ कमाता है यानी एमआरपी जो होता है कॉस्ट प्राइस पे जोड़ देते हैं। तो सीपी बटा में एमआरपी 100 प्लस 8 हो गया, 108 हो गया एमआरपी, तभी ना 8% का लाभ कमाया, यानी एमआरपी जो है 8% जोड़ दिया। ये शर्त का अंकित मूल्य 1080 रुपया है, यानी 1080 रुपये 108 की वैल्यू है, उस तरह भी निकाल सकते थे। तो 10 हो गया तो 88 की वैल्यू 880 हो गया। तो यह आपका हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इधर का। अब आगे आते हैं, एक दुकानदार ने अपनी वस्तुओं पर लागत मूल्य पर 30% का लाभ कमाने के लिए मूल्य अंकित किया, फिर उसने अंकित मूल्य पर 10% की छूट देकर वस्तुएं बेची। सौदे में अर्जित लाभ का वास्तविक प्रतिशत क्या है? तो यहाँ पे समझते हैं क्या कह रहा है। एक दुकानदार ने अपनी वस्तुओं पर लागत मूल्य पर 30% का लाभ कमाने के लिए, ठीक ना, मूल्य अंकित किया। तो एमआरपी और सीपी है, तो एमआरपी हो गया 100 में 30 जोड़ देंगे तभी ना 30% का लाभ कमाएगा, 130 हो गया। और अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, यानी सीपी 100 है तो उस पर 10% की छूट देता है, यानी 100 माइनस 10, यानी ये हो गया 90 और बटा में 130। अब बोल रहा है कि फिर उसने अंकित मूल्य पर 10% की छूट देकर वस्तुएं बेची। अंकित मूल्य पर 10% की छूट देकर वस्तुएं बेची, यानी एमआरपी जब 130 था तो उस पर 10% की छूट देता है, यानी -13 हो जाता है। और जब -13 हो जाता है तो सेलिंग प्राइस आता है 117 रुपया। तो ये हो गया आपका सेलिंग प्राइस 117 रुपया। सौदे में अर्जित लाभ का वास्तविक प्रतिशत क्या है? तो सेलिंग प्राइस 117 है, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस तो होता है 90। तो 90 जब होता है तो लाभ ही होगा 27 का, तो 27 का लाभ होता है 90 पे, तो 100 पे कितना, तो 27 बटा में 90 और गुणे 100, यानी 30% आपका हो गया वैल्यू, लाभ, वास्तविक लाभ। अब आगे आते हैं, एक दुकानदार ने एक वस्तु को 20% छूट पर बेचा और 4% का लाभ कमाया। वस्तु का अंकित मूल्य वस्तु के लागत मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है? तो ये समझते हैं। एक दुकानदार ने एक वस्तु को 20% छूट पर बेचा, यानी पहले यही रेशियो निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस बटा में एमआरपी। तो 100 माइनस 20 कर देंगे क्योंकि ये छूट पे बेच रहा है, तो 100 माइनस 20 हो गया आपका कॉस्ट प्राइस, और 4% का लाभ कमाए, यानी एमआरपी हो गया 100 प्लस 4। तो रेशियो आ गया 80 बटा में 104, यानी कटाएंगे तो 4 से तो वो 20 बार जाएगा और नीचे वाला 26 जाएगा, तो 20 बटा में 26 हो जाएगा, यानी 10 बटा में 13 हो जाएगा। उसके बाद से बोल रहा है कि वस्तु का अंकित मूल्य वस्तु के लागत मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है? तो 13 10 से कितना अधिक है? तो 3 अधिक है। तो 10 पे कितना, तो 100 पे कितना, तो 30% वैल्यू हो गया। ये आपका हो गया अधिक जो है मार्कअप। तो मार्कअप कितना हो गया? 3 रुपया का 3% मार्कअप, 30% मार्कअप हो गया। अब आगे आते हैं, आता है किसी वस्तु पर अंकित मूल्य पर 30% की छूट देने पर 40% का लाभ अर्जित होता है। अंकित मूल्य पर 30% की छूट देता है, यानी कॉस्ट प्राइस आपका कितना हो जाएगा? देखिए, कॉस्ट प्राइस हो गया 70, क्योंकि 100 पे 30 का छूट दे देते हैं, मान लेते हैं। तो अंकित मूल्य पर 30% की छूट देने पर 70 का हो गया, 40% का लाभ कमाता है, यानी इसमें क्या हो गया? एमआरपी हो गया 140, एमआरपी हो गया 140, 40% का लाभ कमाता है। जब अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी जाती है,
जब अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी जाती है, यानी 140 पर जब 10% की छूट देंगे, डिस्काउंट 10% की देंगे, तो 14 हो जाएगा डिस्काउंट। तो जब डिस्काउंट 14 होगा तो एमआरपी में से जब 14 को घटाएंगे, 14 को क्या करेंगे, घटाएंगे, तो 126 हो जाएगा सेलिंग प्राइस। तो बोला जब अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी जाती है, यानी सेलिंग प्राइस हो गया 120, 126, तो कितना लाभ प्रतिशत अर्जित किया, तो 70 जो है कॉस्ट प्राइस है और 126 क्या है, एमआरपी है। तो लाभ हो गया 56 का लाभ हुआ कितने पे, 70 पे, तो 100 पे कितना, तो 80% आंसर। अब आगे आते हैं, सीपी जो है आपका क्या है 1 और एमआरपी क्या है 2। सीपी की वैल्यू 100, एमआरपी की वैल्यू 200, तो 200 पर डिस्काउंट 10% का मिलता है, तो 10% का डिस्काउंट करेंगे तो -20 जब करेंगे तो 180 रुपया, 180 रुपया क्या हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया। प्रॉफिट जो है 80 रुपया का हो रहा है, तो प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा 80%। तो यानी सीपी बराबर 100 माइनस डिस्काउंट और एमआरपी बराबर 100 प्लस प्रॉफिट, ये आपका सूत्र याद रखिए। अब आगे देखते हैं, किसी वस्तु पर अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने पर 25% का लाभ अर्जित होता है। जब अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी जाती है तो कितना लाभ अर्जित किया जाएगा। चूंकि बोल रहा है किसी वस्तु पर अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने पर यानी 80 हो जाता है और 25% का लाभ अर्जित होता है, यानी एमआरपी 125 हो जाता है, यानी रेशियो हो गया 16 रेशियो 25। अब बोला जब अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी जाती है, अंकित मूल्य पर कितने परसेंट की, 10% की छूट दी जाती है, तो कितना लाभ प्रतिशत अर्जित किया जाएगा। जब अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी जाती है, तो अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी जाती है, तो कितना लाभ प्रतिशत अर्जित किया जाएगा। जब अंकित मूल्य पर कह रहा है कि 25% 10% की छूट दी जाती है, यानी एमआरपी अगर ये 16 रेशियो 25 को 160 रेशियो 160 सीपी मान लिया और एमआरपी 250 मान लिए। अब जब 250 पर क्या करता है, 10% की छूट देता है, तो 250 का 10% होता है 25, तो 25 का जब छूट मिलेगा तो आ जाएगा सेलिंग प्राइस कितना आएगा, 225। अब बोल रहा है कि कितना लाभ प्रतिशत अर्जित किया जाएगा, तो सेलिंग प्राइस 225 हो गया और सीपी आपका है 160, तो प्रॉफिट हो जाएगा 65 का। तो प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो 65 बटा में 160 गुणे 100, यानी टोटल हो गया 40, सही 5 बटा में 8%। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं।